तो 2025 कैसा रहा आप सबके लिए? हो सकता है बहुत बुरा रहा हो सकता है बहुत अच्छा गया हो। जैसा भी हुआ हो, वो ईयर अब ओवर हो गया। अब 2026 शुरू हो चुका है और इस ईयर को अपना बेस्ट बनाने के लिए आपको मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो काफ़ी हेल्प करेगी और आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेगी। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। भाई, हर इंसान सेम नहीं होता, हर किसी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। कोई इंसान 10 कदम आगे शुरू करता है, कोई इंसान 2 कदम पीछे शुरू करता है। आप अपने आप को 10 कदम वाले से मत कंपेयर करो, आप खुद को खुद से कंपेयर करो कि आप 2024-25 में कैसे थे और 2026 में कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। आपको खुद को देखना है, खुद पे फोकस करना है। आपका कंपटीशन दूसरे से नहीं, आपका कंपटीशन पहले खुद से, ताकि आप खुद को बेटर करो, फिर आप दूसरे से कम्पीट करो। पॉइंट नंबर 1, स्लीप स्केड्यूल। एक चीज़ जो मैंने अपनी पूरी जर्नी में बहुत पेनफुली सीखी है वो ये है कि आपका डेली रूटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली रूटीन आपका स्लीप स्केड्यूल से शुरू होता है। अब स्लीप स्केड्यूल से मेरा क्या मतलब है, आप किस टाइम पे उठ रहे हो, किस टाइम पे सो रहे हो। अब आप ये पूछोगे कि भाई ये कैसे इम्पॉर्टेंट है। आप जब जल्दी सोते हो और जल्दी उठते हो, आपके पास पूरा एक फ्री टाइम होता है, आपकी बॉडी एनर्जाइज भी रहती है अगर आप सही टाइम पे सोते हो, सही टाइम पे उठते हो तो। पर अगर आप कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, तो आपकी बॉडी उससे हैबिचुअल नहीं हो पाती है। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि अपन अपना स्लीप शेड्यूल कैसे सुधारें। सिंपल शब्दों में, अपने बॉडी में एक सर्केडियन रिदम नाम की इंटरनल क्लॉक होती है ब्रेन की। वो डिसाइड करती है आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो। वो 24 आवर्स की इंटरनल क्लॉक होती है ब्रेन में। आप जब सुबह उठ के सनलाइट को देखते हो, वो तब ये समझती है कि हाँ सुबह हो गई है, अब हमें उठ जाना चाहिए। और जब रात होती है, आप अंधेरे में होते हो, तो आपके ब्रेन को रियलाइज़ होता है कि हाँ अब सोने का टाइम हो गया है, अब हमें सोना है। अब ये सर्केडियन रिदम क्लॉक अपनी बॉडी की कैसे रीसेट करे या कैसे बेटर करे, सिंपल है। 7 दिन तक मैं एक प्रोसेस बताऊंगा, वो आपको फॉलो करना है, अपने आप आपको रिजल्ट दिखेंगे। आपको डेली अपना एक बेड टाइम अलार्म सेट करना है सोने से 1 घंटा पहले। जैसे ही वो अलार्म बजे अपना फ़ोन रख दो, आपको फ़ोन नहीं देखना है। आपको या तो बुक्स पढ़नी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे आपका ब्रेन रिलैक्स हो। क्योंकि जब आपका ब्रेन रिलैक्स होता है ना, तभी वो सोने के लिए रेडी होगा। अगर वो बहुत स्टिमुलेटेड होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, तो आप कैसे सोओगे। अब फिर जब सुबह हो जाती है, तो सुबह उठते ही आपको सबसे पहले बाहर जाना है अपने कमरे के और जाके सनलाइट को देखना है। प्लीज़ सन में डायरेक्ट मत देखना, आसपास देखना। ये आपको टोटल बस 10 मिनट के लिए करना है। सनलाइट के अंदर रहो, विटामिन D3 भी मिलेगा, बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। 10 मिनट सनलाइट लेने के बाद आप अपना डे शुरू कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, शिफ्ट योर स्लीपिंग टाइम। अब जब आप मॉर्निंग लाइट को देख के अपना दिन शुरू करोगे 7 दिनों तक, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आपका सोने का टाइम पीछे करती जाएगी। अब मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप डेली एक ही टाइम पे उठो, एक ही टाइम पे सो 7 दिन के लिए। फिर उसके बाद आपको जैसे लगता है कि आपकी बॉडी अगर 10 बजे आपको नींद आना शुरू हो गई है, 11 बजे तक आप सो सकते हो, 11 बजे सो जाओ। फिर जब आपको लगता है आपकी बॉडी रिफ़्रेश हो गई, उस टाइम पे उठ जाओ। अब ये जो मैंने कहा है ना, ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। पता है क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी की जो सर्केडियन रिदम जब सेट होगी, आपको अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे, पर बॉडी आपको फोर्स करेगी कि चेंज ना हो। उस पार्ट को फोर्सफुली बदलने के लिए आपको डिसिप्लिन से चीज़ें करनी होगी। 1 घंटा पहले जैसे मैंने फ़ोन बताया, वो छोड़ना होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपकी बॉडी में जो सर्केडियन रिदम होती है, वो सनलाइट की वजह से चलती है, यूवी रेस की वजह से चलती है। और जो आपके फ़ोन से ब्लू लाइट निकलती है ना, वो यूवी रेस को मिमिक करती है थोड़ा थोड़ा। और उससे आपकी जो रात के सोने का टाइम पे आपकी बॉडी को लगता है कि यार अब सोने का वक्त है, आपकी बॉडी सोचेगी भैया अभी तो दिन हो रहा है, हम सोए क्यों? क्योंकि आपका फ़ोन जो ब्लू लाइट मुँह पे फेंक के और आँख पे फेंक के मार रहा है, वो आपके दिमाग को इतना स्टिमुलेट करेगा कि वो उसको लगेगा ये दिन है, हमारे सोने का वक्त नहीं है, अभी हमें काम करना है। तो इसलिए सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन छोड़ दो, आपको अपने आप अपने रिजल्ट्स दिख जाएंगे। अगर ये स्ट्रिक्टली 7 दिन तक फॉलो करोगे, आप मुझे कमेंट करके अपना आप रिजल्ट बताना। पॉइंट 3, डाइट। व्हाट यू ईट इज़ व्हाट यू बिकम। अब अगर आप जंक फूड खाते हो बाहर का डेली बेसिस पे, तो मोटा पेट, पतले हाथ, ब्लोटेड चेहरा,
ये सब तो यार फिक्स है, आपका होगा। पर अगर आप एक हेल्दी डाइट खाओगे, घर का खाना खाओगे, एग्स, ओट मील, घर का दूध, दही, घी कंज्यूम करोगे डेली बेसिस, तो आपकी बॉडी लीन रहेगी, आप फिट रहोगे, एनर्जाइज्ड फील करोगे। डाइट एक बहुत यार इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये मुझे मेरी जर्नी में शुरुआत में समझ नहीं आया, मुझे अब जाके ये चीज़ समझ आ रही है, अब जाके मैंने इस चीज़ को सीरियस लिया है और उसके रिजल्ट्स मेरे को दिख रहे। धीरे धीरे मेरी बॉडी ग्रो हो रही है। 2 साल तक मैंने जिम में खुद को घिसा, मुझे रिजल्ट्स नहीं दिखे, मैंने मिस्टेक्स बहुत सारी करी है। तब जाके मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा है वो वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, ताकि वो मिस्टेक्स आप लोग ना करो जो मैं कर चुका हूँ, जो मैं भुगता हूँ, जिसके चक्कर में मैंने बहुत अपनी प्रोग्रेस लॉस करी है। अगर मैंने जो पॉइंट्स मैंने इसमें मेंशन करे वो मैंने करा होता तो शायद मैं आज बहुत बेटर होता। अभी जैसा हूँ उससे तो बहुत बेटर होता। जब आप हेल्दी डाइट लेते हो तो आपका बॉडी के साथ साथ मेंटली भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। जैसे आप अगर दिन भर ऐसे थके थके से लगता है, आपको नींद आती रहती है, वो धीरे धीरे फिक्स होने लग जाता है। आप अच्छे डिसीजंस लेने लगते हो और आपका फोकस काफ़ी इम्प्रूव होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।